तो फाइनली ये पहुंच चुके हैं हम कोटा पैलेस। यहाँ पे म्यूजियम भी है, मेरे पीछे देख पा रहे होगे, काफ़ी सही व्यू है इसका। कितनी ज़्यादा क्रिएटिव और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये सारा। तो गाइस अभी फाइनली निकल रहे हैं, आज सेकंड डे है बाहर और पहले हम जा रहे हैं कोटा पैलेस। उसके बाद देखते हैं बाकी सब चीज़ें जो आज कोटा में ही हम रहने वाले हैं सिटी में। तो लेट्स सी कि क्या क्या और इंटरेस्टिंग मिल पाता है। फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से। ये खड़ी हमारी स्कूटी। पहले प्लान बन रहा था गेपरनाथ जाने का, बट वो भी मोर और लेस उसकी तरह ही है, गड़रिया महादेव जो आपने कल देखा था। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप प्लीज़ एक बार चेकआउट करिए, क्योंकि ये मेरी सारी कोटा के एपिसोड्स अलग अलग ब्लॉग्स आएंगे। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी यहाँ पे रिविजिट करके ऑलमोस्ट 10 साल बाद। तो आप भी देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आज कोटा के सफ़र का आखिरी दिन था। मैं इस बार ठीक तरह कोटा को अलविदा कहना चाहता था। सिटी की हर उस जगह को देखना चाहता था, उन मोमेंट्स को रिलीव करना चाहता था जो कोटा से जुड़ी हुई थी। पर इस बार जब मैं फोर्ट्स या पैलेसेस विजिट कर रहा था तो आर्ट और आर्किटेक्चर की ओर मेरा नज़रिया कुछ चेंज था। मैं अब इतना ट्रैवल और एक्सप्लोर करने के बाद रीजनल आर्ट और कल्चर के डिफरेंसेस समझ पा रहा था। कहते हैं ना कि जब रास्ता इतना सुंदर हो तो आप मंजिल की फिक्र छोड़ ही देते हैं, पर इस सफ़र में तो मुझे यकीन था कि हमारी मंजिल भी बेहद खूबसूरत ही होगी। तो फाइनली ये पहुंच चुके हैं हम कोटा पैलेस। यहाँ पे म्यूजियम भी है, मेरे पीछे देख पा रहे होगे, काफ़ी सही व्यू है इसका। तो यार यहाँ के पैलेसेस वगैरह लगते हैं और तो मुझे यहाँ पे याद है, मेरा एक फ्रेंड था अनुज है मतलब, तो उसके साथ हम यहाँ पे घूमने आए थे। इस जगह हमने बहुत फोटोग्राफी करी थी। उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि इस फील्ड में जाना है, फिल्म मेकिंग करनी होगी आगे, नहीं पता होता यार, बस IIT का माइंड में रहता है। मैं अपना बता सकता हूँ एटलीस्ट कि हम लोगों को तो ये सब नहीं पता था क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं क्या नहीं होती हैं, बस PCM करी है तो फिर BTech ही है। तो ये था जब तक माइंडसेट। और ये अंदर का म्यूजियम भी बहुत ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो कि GoPro से अलाउड करेंगे, वैसे तो मेरा कैमरा बैग सब रखवा लिया है। खैर एनीवेज अभी हम चल रहे हैं अंदर, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से और उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाना है इसके बाद। तो फिलहाल तो चलते हैं अंदर। मुझे नई जगह एक्सप्लोर करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि ट्रैवल मुझे अपने पैशन के और करीब ले आती है। हर दिन मेरे पास कुछ नया कैप्चर और क्रिएट करने की मोटिवेशन होती है। मेरी स्पिरिट्स काफ़ी हाई थी। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि ये सारी चीज़ें देखने में आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे आ रहा था, और मैं इसलिए मोटिवेशन से व्लॉग शूट करता चला गया। हर बार की तरह इस पैलेस की सुंदरता, इसकी आर्ट की डिटेलिंग ने मुझे काफ़ी इन्वॉल्व कर लिया था और इस पैलेस की यादें मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। तो यहाँ आकर मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा था। तो इस म्यूज़ियम में मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये सारी चीज़ पहले भी देख रखी है मैंने। और यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है।
आई नो और भी काफ़ी जगह ये प्रिजर्व करते हैं, बट वहाँ की हिस्ट्री, उस टाइम का कल्चर, ये हिस्टोरिक चीज़ें देख के बड़ा ही मुझे तो क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि इस बार म्यूज़ियम में रखी चीज़ों के पीछे की आर्ट और मेहनत को ज़्यादा समझ पा रहा था, मुझे रियलाइजेशन थी कि उस वक्त भी आर्टिस्ट बिना प्रिसाइज इक्विपमेंट्स के भी कितनी सुंदर चीज़ें क्रिएट करते थे, और ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। हालांकि मुझे हर शॉट लेने से पहले याद था कि ये सब चीज़ मैं पहले भी देख चुका हूँ, पर यकीन मानिए वो सब इस बार भी नई सी ही लग रही थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैंने देखा यहाँ पे बॉक्स ऑफ आइवरी, मुझे भी बताया पूजा ने कि इसमें ये एलिफेंट के टस्क से बना हुआ ये डिज़ाइंस वगैरह, पर पता समझ में नहीं आता कि क्या ज़रूरत है। बहुत कितनी जल्दी इन्वेंट करनी है अपने हिसाब से, जो भी शुरू कर दी, मतलब ब्रांडिंग भी हो रही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरानी नहीं होती। ये म्यूज़ियम मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे उस पीरियड और कल्चर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। हर चीज़, चाहे वो वेपन्स हो या ऑर्नामेंट, सबके पीछे का आइडिया, मोटिवेशन और कॉन्सेप्ट साफ दिखाई दे रहा था। म्यूज़ियम में रखी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड थी। अंदर जाते जाते हम पैलेस की सोल यानी कि उस वक्त के आर्ट से मिले। आर्ट के थ्रू हमने उस एरा को एक्सपीरियंस किया। उन पेंटिंग्स की रॉनेस काफ़ी यूनिक और इमर्सिव थी। तो ये भी इस पैलेस का एक पार्ट है, और आपने भी सारे भी रोल्स देखे होंगे कि कितने ज़्यादा क्रिएटिव और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये सारा पेंट। कुछ कुछ यहाँ के लोगों ने मतलब शीशे वगैरह ये सब वो उखाड़ दिए हैं, और ये मिरर मुझे इतना सही लग रहा है ना। इस म्यूज़ियम की सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ रखी चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व कर रखी थी, और वो सारी चीज़ें अपनी अलग अलग कहानियाँ बयां कर रही थी। ये सारी स्वॉर्ड्स वगैरह जितने भी वेपन्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है इसमें, मैंने ऐसे नहीं देखा। तो म्यूजियम में नॉर्मल स्वॉर्ड्स वगैरह रहती हैं, बट अब मैं दिखाऊँ आपको, तो फॉर एग्जाम्पल ये गन है, तो ये इसमें गन भी है, स्वॉर्ड भी है, और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये सब चीज़ देखने। पीरियड मूवी वगैरह शॉर्ट फिल्म मुझे बनानी चाहिए अपने लिए, रिसोर्सेज मिलने वाली बात है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैंने देखी, 2 swords in 1 shield। हमने हमेशा यही पढ़ा है कि एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, बट ये एक्चुअली अब गलत हो चुका है। यहाँ पर सारी इनकी हिस्ट्री है, सब फेमस वगैरह लगी है। इनकी पोलो टीम थी और उनके कार वगैरह कर रखा था इसमें, जो भी जिन लोगों ने राज करा था।
जो हैं ये हंट करके ही करे गए हैं और बेसिकली काइंड ऑफ ट्रॉफीज हैं उनके लिए। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया उस हिसाब से कि बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आती है यहाँ पे। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। आई थिंक ये लास्ट ही बचा है यहाँ पे। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या होगा। ये जगह मैं दोबारा रिविजिट कर रहा था और मुझे लास्ट टाइम की यहाँ की मेमोरीज काफ़ी विविडली याद थी, इसलिए मैं आगे आगे खुद ही बढ़ता रहा। यहाँ आने के बाद ये फील हुआ कि वापस यहाँ आना वर्थ इट था। इस ट्रिप के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे अपने काम से कितना प्यार है। ट्रैवल करना, शूट करना और इसे आप तक पहुँचाना मुझे कितना पसंद है। ये जो जितनी भी पेंटिंग्स होती थी, ये बेसिकली राजा अपने किस्से कहानी जो उसकी लाइफ में होते थे उसको पिक्चराइजेशन होती थी और उसकी पेंटिंगें बनती थी। तो हर पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी, एक कहानी, ऐसा कुछ है। तो देखने जाओ, फुर्सत हो, टाइम हो, काफ़ी कुछ आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो मतलब। और आई डोंट नो नेट पे होगा या नहीं। ये जो इंडिगो कलर है सबसे महंगा कलर माना जाता है उस टाइम का, बहुत रॉयल कलर माना जाता था। प्लस इस पेंटिंग में जो गोल्ड की वो है, ये कहीं ना कहीं आई थिंक रियल गोल्ड ही है। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग है यार अपने आप में। तो आई थिंक ये है बालकनी, मस्त एकदम रॉयल फील। मतलब उस टाइम पे यार समझ सकते हो आपकी राजाओं वाली फील तो अपने आप ही आ जाती होगी जब ऐसी जगहों पे आप रह रहे हो। आप देख सकते हो कितना सुंदर है तो शहर का व्यू देखो फ्री टाइम में। मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना यार ये। यहाँ पे आराम से आप उस टाइम पे तो, और एक एक बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी मेरे ही समझ में नहीं आता ना। उस टाइम पे कोई आर्किटेक्ट्स होते थे या फिर ऐसा कोई डिजाइनर्स तो होते नहीं थे, और ये चीज़ आपको हिट एंड ट्रायल होती होगी या पहली बार में आप कर रहे हो इतना परफेक्शन कि आप हर चीज़ सही जगह सही प्लेस कर रहे हो। तो ये भी बहुत अमेजिंग है यार अपने आप में। मतलब मैं सोचता हूँ अभी कि हम लोग पूरा एक कोर्स करते हैं, 5 साल का स्टडी करते हैं, बट उस टाइम पे मतलब उस समय में लोगों पे इतनी क्रिएटिविटी थी जो कि विदाउट एनी कोर्सेज और सब कर ही रहे थे। ये है बेडरूम, फुल कलरफुल है और वही अगेन सारी पेंटिंग्स उन्हीं की बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये। और ये गेट है जो कि एलिफेंट अगेन उससे ही बना हुआ है। तो इसी के साथ इस बार ऐसा फील हुआ कि मैं प्रॉपरली कोटा को अलविदा कह रहा हूँ। मेरा कोटा को और भी एक्सप्लोर और कैप्चर करने का बहुत मन था, पर यहाँ मैं थोड़ा थक चुका था और मुझे हल्का सा फीवर भी महसूस हो रहा था। तो बेसिकली कल वाला फोर्ट जो था वो पता नहीं, वो और ज़्यादा पुराना भी था इससे, और वो थोड़ा ज़्यादा ग्रैंड था। ये पैलेस और फोर्ट में आई गेस डिफरेंस पता नहीं क्या होता है, बट कुछ डिफरेंस तो फील हो रहा है मुझे। डेफिनेशन उसकी नहीं पता। दूसरी चीज़, जितना भी शूट है हमेशा, इससे लास्ट ब्लॉग में भी हुआ था, पंजाब वाले ब्लॉग में, ये सारा मैं अपना कैमरा वगैरह सेकंड जो मेरा फूजी फिल्म का है वो लेकर आया था, और वो ऐसे ही रहता है बैग में और ऐसे ही चला जाता है। ये कहीं भी अलाउड होता ही नहीं है, चीज़ मैंने पहले बताई थी। अभी सारी एंटायर वीडियो जो है वो बन रही है OnePlus के Nord 2 से और Osmo से, सारी फुटेज उसकी ही है। और ये भी अब ओवर हीट करने लगे हैं, उतने ड्यूरेबल होते नहीं हैं। देखते हैं और क्या क्या मिलता है। होप ये फुटेजेस मतलब विजुअली आपको पसंद आ रही हो। तो
ये सब हमने लिया है। फाइनली अब निकल रहे हैं हम यहाँ से और फिलहाल चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख लगी है बहुत, तो खाया नहीं उसका। तो ये जो है रानी महल है जो इसके अटैच है, तो बेसिकली ये अब गर्ल्स कॉलेज बन चुका है। तो ये जा रहे हैं हम बाहर फाइनली। यहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी, कोटा की मैं डालूंगा, मुझे मिलेगी। दोबारा रिक्रिएट करेंगे मूवमेंट, याद भी नहीं है कैसी होगी, मतलब किस टाइप में। आफ्टर और 10 बिफोर 10 ईयर मज़ा तो आएगा ना। वो फ़ोटो हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं 10 साल पहले वाला जो था, और वो मैं डाल दूंगा पोस्ट में, देखना पता। शाम को मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि 7 वंडर पार्क्स जाया जाए, क्योंकि इस पॉइंट पर सिटी से बाहर जाकर कुछ नया एक्सप्लोर करने का ना ही मेरे पास टाइम था और ना ही एनर्जी। तो फिर मैंने वहाँ कुछ और शूट करा। 7 वंडर पार्क्स का एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं रहा, पर इस पार्क के लिए निकलने से पहले ही मुझे पता था कि कोटा का सफ़र तो अंत हो चुका है। अभी हमने नेट पे एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, मिल तो गया है ये ऊपर, बट हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो देखते हैं। आई थिंक रास्ता सामने से होना चाहिए। रास्ता मिल गया है, चलते हैं। बहुत थकान हो रही है यार, पता नहीं, थोड़ा फीवरिश लग रहा है। अभी इसके बाद का प्लान क्या है? आई रियली होप आपको इस सफ़र में मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे कोटा दोबारा रिलीव करने में बहुत ही मज़ा आया। कोटा के 2 सालों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, और इस मोमेंट पे मुझे मनोज वाजपेयी की इंटरव्यू में कही हुई एक लाइन याद आती है कि जिसको सफलता नहीं मिली है उसे बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जो हमारी ही तरह कोटा से सिर्फ यादों का पिटारा लेकर ही निकलते हैं, पर कोटा उन्हें बहुत ही सीख दे जाता है। मिलते हैं अगले सफ़र में, जहां मैं, मेरा कैमरा और कुछ नई गलियां हमारे साथ होंगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।